लॉबसैंग, गुड मॉर्निंग अरुण। यस, बीच में थोड़ा सा दूसरा प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट एंड वेरियस अदर रीजंस दैट आई कुडंट टेक द क्लासेस। सो वी थॉट दैट कि आपके लिए कई सारे बच्चों का रहता है ना कि एक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन चाहिए। सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी आर गोइंग टू टेक यू थ्रू दोज कंपाइलेशंस ओनली। कल ही मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको दिया है, सो प्लीज़ जब भी आप क्लास में आओगे गो थ्रू द डॉक्यूमेंट दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 1 day प्रायर टू दिस क्लास एंड उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग MCQs करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो दैट आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा पुराने वाले करंट अफेयर्स का, राइट, एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्वेश्चंस की वजह से। एंड फॉर एवरी क्वेश्चन आई नो क्लोज टू 50 to 70 क्वेश्चंस वी विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर ईच पार्ट। एंड एक पार्ट में जनरली 1 week का मैंने ऐड कर रही हूँ, 1 week to 7 to 8 days का करंट अफेयर्स। सो ओके, सो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। वंस अगेन आई एम रिटरेटिंग माई पॉइंट, प्लीज़ गो थ्रू द डॉक्यूमेंट बिफोर कमिंग टू दिस सेशन, वरना आप क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाओगे, देन यू विल फील दैट कि योर प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। ऐसा नहीं है, ओके। If you go through the document, you will be able to answer each and every question that we are going to do in these sessions. ठीक है, आज मेरा पेन टैब में पेन नहीं मिल रहा है, जो है वो ख़राब हो गया, दूसरा वाला आई एम ट्राइंग टू सर्च बट आई एम नॉट एबल टू find that, so I'll not write anything, everything is there on the screen itself. ठीक है, we'll discuss the questions. Yes, good morning Snow, good morning Likha. So shall we start? All set? एक्चुअली मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज दशहरा है एंड मैंने आज का सेशन रखा है, बट आई थॉट कि आई शुड नॉट ब्रेक, कि फिर वो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। सो आई थॉट लेट मी टेक द क्लास एंड मे बी पूजा में उलझ गई थी, आधे में करके मैं आई हूँ क्लास के लिए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल डू द क्वेश्चंस एंड सी हाउ मच यू आर गोइंग टू डू। यस, नो, आप ही नहीं, मैं भी भूल गई थी। टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल फ्रैंक बोल रही हूँ। आई हैव ऑल्सो फॉरगॉट एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन मार्च करंट अफेयर्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ करंट अफेयर्स पे। नो, आई स्काउट फॉर देम, आई उसको बिल्कुल क्यूरेट करती हूँ, सो थोड़ी बहुत याद रहता है, बट अदरवाइज मैं भी बहुत कुछ भूल गई थी वाइल आई वॉज अगेन क्वेश्चंस वो सब आई वॉज गोइंग थ्रू, देन वो स्ट्राइक हुआ था। सो दैट हैपन्स, सो दैट्स द रीज़न these sessions are for you, for all those जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं किया है। सो लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, यस, द अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान अलाइंस विथ विच डिक्लेरेशन? यस, गुड मॉर्निंग मीनिंगफुल सॉन्ग। I want everyone to participate. गलत सही कुछ नहीं, try to participate in this and see where you stand. And if you want to understand or know where you stand exactly, please go through the yesterday's document and come to the class. That will help you a lot. Yes, it is Paket Declaration. In March, Arunachal Pradesh State Biodiversity Strategy and Action Plan has been released by its Chief Minister, and during that they said that it aligns with the Paket Declaration, जिसमें 5 main themes है, जो which are also called as Panchadharas, that focus on environment, forest and climate change, health and well-being for all, sustainable and adaptive living, livelihoods and opportunities, and evidence generation and collaborative actions. ठीक है, yes, moving on to our next question. The Catch Them Young initiative in Arunachal Pradesh focuses on which sector? ये भी Feb and March का न्यूज़ है। In that one of these initiatives के साथ Catch Them Young करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। Yes, that focuses on which sector? मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगी, डोंट फील दैट कि मैम आप क्यों फास्ट जा रहे हो, बिकॉज ये सिर्फ रिवीजन है एंड वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द डॉक्यूमेंट, सो दैट आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से
देख ले एंड कम टू द क्लास विद द प्रिपरेशन. यस इट इज़ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. एंड दिस वॉज द इनिशिएटिव लॉन्च टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट. एंड ये मार्च 14 को लॉन्च हुआ था, मेजरली टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025? यस, and please don't forget to like and share this session with your friends as well, because this is going to last for almost 2 months. ये revision sessions हमारे रहेंगे next month end तक. सो उस टाइम तक हम लोग बिल्कुल नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे करंट अफेयर्स, एंड दिसंबर से फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स. So don't miss out on this. Yes, it is just a transition to a sustainable lifestyle, and ये हम लोग celebrate करते हैं मार्च 14th को every year. ठीक है. Moving on to our next question, which of the following initiatives has been launched by the RBI to enhance financial literacy across India? इसमें कई सारे मैंने हाईलाइट किया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करने के लिए आरबीआई ने किया है. आरबीआई के जो भी इनिशिएटिव से रिलेटेड टू द फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल रिलेटेड अवेयरनेस एक्सेट्रा, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. एंड हियर दे हैव स्टार्टेड द आरबीआई कहता है, ठीक है, initiative for this, and they have, as part of the financial inclusion and financial education initiatives, RBI has come up with lot of other campaigns as well, like your financial literacy centers, financial awareness messages, mass media campaigns etc. And even northeast में उनका special focus है, where they have conducted 54 financial literacy programs to improve the फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल रिलेटेड लिटरेसी की अकाउंट्स के बारे में, हाउ व्हाट इज़ द सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल दैट, वो पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है, दैट दे हैव मेंटेन्ड, एंड दिस दे हैव डन ऑल इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. ठीक है. यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यस, yes, here simple, to educate individuals on financial management and responsible financial behavior. Okay. Yes, moving on to our next question, which insurance company settled the, okay, यहाँ पे तो आपको आंसर दिख रहा है, मैंने ये उसमें डालना भूल गई, सॉरी. यस, सो ये इरडाई का एक रिपोर्ट आया था बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसके रिलेटेड जो भी डाटा आया है, बेस्ड ऑन दैट दे हैव कम अप विथ ए रिपोर्ट, इरडाइस का. ओके. जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है. ठीक है. इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए थे, उसमें इन्होंने दिया है कि टॉप इंश्योरर, हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट हैव बीन सेटल्ड, that is by LIC, after which it is SBI Life Insurance, and insurers with 100% claim settlement ratio, that was Kotak Mahindra, Ageas Federal Life Insurance and Future Generali India Life Insurance. ठीक है. क्लेम सेटलमेंट रेशियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Yes, what is the new name of the Commonwealth Games Federation after its rebranding? Very recently Commonwealth Games Federation का रीब्रांडिंग हुआ है, मतलब उन्होंने नया नेम दिया है उनके फेडरेशन को, नॉट द फेडरेशन एज सच. यस, एंड ये है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट. यस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज जियो प्लेटफॉर्म्स पार्टनर्ड विथ टू इंट्रोड्यूस स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया? ऑब्वियसली स्टारलिंक किसका है, वही इसका आंसर होगा. इन्होंने इंडिया में 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं, एक तो है इनका जियो है, रिलायंस का जियो है, एंड दूसरा है एयरटेल. इन दोनों के साथ वो टाई अप कर रहे हैं. ऑलरेडी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग विथ एयरटेल, एंड कई सारे एरियाज़ में उन्होंने एयरटेल के साथ काम करना शुरू किया है, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अदर रूरल एरियाज, वेयर दे आर प्लानिंग टू जो अपडेशन होता है UIDAI का, जो आधार एंड ये सब, उनके ऊपर काम चल रहा है. सो हियर इट इज SpaceX. अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, जो
सिप्री रिपोर्ट ये है कि आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का किस तरह से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड में. सो उसका 2020-2024 का रिपोर्ट आया था इन मार्च 2025 एंड एज पार्ट ऑफ विच यस विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर. कौन से कंट्री इम्पोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा? यस इट इज़ यूक्रेन. ओके यूक्रेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है. एज यू कैन सी फर्स्ट यूक्रेन है, सेकंड कहाँ कौन है? इंडिया है. ओके एंड थर्ड इज कतार एंड सऊदी अरेबिया. यस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर सरपासिंग रशिया. एक्सपोर्टर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्टर. इम्पोर्टर तो हो गया है. इम्पोर्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है यूक्रेन, एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रांस सेकंड में. फर्स्ट तो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें कोई डाउट नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर. सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड फ्रांस है, थर्ड रशिया है. फर्स्ट टाइम वो रशिया से आगे निकल गया है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू नेवीज पार्टिसिपेटेड इन द 6th कॉर्पैट एंड द 4th बोंगो सागर एक्सरसाइजेस इन मार्च 2025. जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होते हैं, नेवल हो या फिर आर्मी के हो या फिर aviation का हो, that would be important for you. And here India and Bangladesh they have participated in this and ये हुआ था March 10th to 12th को. And coordinated patrolling and 4th edition of their bilateral exercise Bongo Sagar in the Bay of Bengal ये हुआ था. Which of the following laws is not among those repealed and replaced by the Immigration and Foreigners Bill 2025? यस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल का एक इंट्रोडक्शन हुआ था एंड पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड उसमें इन्होंने कई सारे लॉस जो पुराने वाले थे, थोड़े से आउटडेटेड भी थे, वो गवर्नमेंट ने रिपील करके ये सारे इसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है. एंड हियर सिटीजनशिप एक्ट इसमें नहीं आता है. एज यू कैन सी हियर इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946. ये चार है जो रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड है. मेजरली दिस इज डन टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी आता जाता रहता है तो दैट वी हैव टू हैव एन आई ऑन देम. एंड इसमें स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है ऑल दोज. एंड पेनल्टीज़ भी इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली रखे हैं फॉर ऑल द वायोलेशंस, स्पेशली सेक्शन 21, सेक्शन 22. यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 21 में अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंडिया में नहीं आता है तो दे कैन फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन्स अप टू 5 lakhs. अप टू 5 years वो कम भी हो सकता है, अप टू 5 lakhs वो कम भी हो सकता है. एंड सेक्शन 22 सेज दैट अगर फ्रॉडुलेंटली कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करके आए हैं, इन दैट केस 2 to 7 years के बीच में उनको पनिशमेंट मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट, एंड 1 to 10 lakhs का फाइन हो सकता है. ठीक है. Yes, moving on to our next question. According to the Immigration and Foreigners Bill 2025, what is the penalty for unauthorized entry into India without valid documentation? अभी हमने डिस्कस किया है सेक्शन 21 एंड 22, ये सेक्शन 21 का है. सो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर. यस, ये इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ए फाइन अप टू 5 lakhs हो सकता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट टू एनहांस ग्लोबल क्लाइमेट इंटेलिजेंस? यस, आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्लोबल क्लाइमेट इंटेलिजेंस का एक प्रोजेक्ट है. सी हाउ वी कैन गेट प्रॉपर डाटा. मेजरली इसका फोकस वही है कि हमें डाटा चाहिए, टाइमली डाटा मिलेगा तो विल बी एबल टू एनालाइज दैट प्रॉपरली. सो यर दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ऑब्वियसली क्लाइमेट का कौन सबसे ज़्यादा देखता है? दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. यस. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBIH इनिशिएटिव डिज़ाइन शाला? Here it is to develop financial solutions through human centered design. जो RBI इनोवेशन हब है उन्होंने लॉन्च किया है डिज़ाइन शाला, and majorly to develop the financial solutions tailored to the real user needs, their behavior, experiences, innovation. That's what they are planning. Yes, in which city is the 68th session of the UN Commission on Narcotic Drugs held? कहाँ पे हुआ है ये? ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं
ओके, रिलेटेड टू द यूएन, और जहाँ पे इंडिया का कुछ से है, definitely that would be important for your examination for under current affairs. So here 68th session of the Union Commission on Narcotic Drugs, it was held in Vienna. Yes, which arrangement between India and UAE has played a crucial role in boosting Indian FDI into Dubai by eliminating trade barriers and reducing tariffs? ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली विथ यूएई दे हैव साइंड दिस एग्रीमेंट with various other countries as well, majorly to eliminate the trade barriers and also to reduce the tariffs. ओके एंड इसी की वजह से थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स वो सब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, एंड दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है. Who is the convener of the high level task force for investment in the northeastern region to boost investments in the northeastern region? The northeastern council, they have the ministry of development for northeastern region, DONER. They have come up with a high level task force जिसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के CMs एंड सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स और कई सारे ऑफिशियल्स हैं ना, उसको हेड कर रहा है. हु इज़ ए कन्वीनर फॉर दैट? द कन्वीनर फॉर दैट इज़ द त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मनिक साहा. एज यू कैन सी ये मेंबर्स इसमें है डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मेघालय, नागालैंड, सिक्किम. ठीक है. एंड यस, दिस वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 72nd प्लीनरी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो दिसंबर में हुआ था, एंड उसका जो टास्क फोर्स बना था वो मार्च 2025 में बना था. दो अनाउंसमेंट दिसंबर में हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड इन March 2025. Yes, which constitutional provision grants individuals the right to profess, practice and propagate their religion subject to public order, morality and health? जो अरुणाचल प्रदेश में एक एक्ट चल रहा है उसी के तहत बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, as part of which they have highlighted this, and from the same article I have taken this question. This is article 25 says this, and article 14 says equality before law. Article 29 and 46 to protect the cultural identity and interests of the tribal communities, and 5th and 6th schedules they provide special protection for tribal areas against external influence. अभी लद्दाख का जो चल रहा है वो 6th शेड्यूल में इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही हो रहा है. ओके, सो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, this aims to regulate the religious conversions to prevent the coercion or the inducement, but उसी का कई बार कुछ unethically भी यूज़ हो रहा है, and it is कई सारे critics ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि religious freedom इसमें नहीं है, and that completely violates the article 25 of our constitution. So उसको रिपील से ज़्यादा उसे रीवर्क करने के लिए बोल रहे हैं. Yes, where was the 17th National Rafting Championship scheduled to be held from March 20th to 25th 2025? To be scheduled नहीं, वो ऑलरेडी हो गया है. Yes, कहाँ पे हुआ था ये भी हमने डिस्कस किया था, ये तो मुझे बिल्कुल याद है जो क्लास में हमने डिस्कस किया था. And here it is Panduwa River, Himachal Pradesh. Where is the 23rd Senior and 17th Junior National Para Powerlifting Championships scheduled to be held or held from 17 to 19 March 2025. Now national level में जो भी कुछ चैम्पियनशिप्स हो रहे हैं रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हो रहे, जहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है, एंड जहाँ पे इंडिया स्पेशली इंडिया पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा अगर उस इवेंट में इंडिया का कुछ मेडल्स वो सब आए हैं तो दैट वुड बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ हाँ नो, दैट्स द रीज़न मैंने कल वो डॉक्यूमेंट दिया था ताकि आप एक बार रिवाइज कर सको. अलग अलग डॉक्यूमेंट से मैंने पूरा क्लब करके दिया है, सो दैट आप एक बार सी व्हेन मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब भी मैं कुछ कंटेंट देती हूँ, आप एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द एंटायर कंटेंट, एटलीस्ट गो थ्रू द वंस दैट आई हैव हाईलाइटेड इन बोल्ड में देती हूँ, कई बार रेड में हाईलाइट करती हूँ बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस. एटलीस्ट उतना भी देख लेंगे तो तब भी यू विल बी एबल टू रिमेंबर, रिकॉल व्हाट यू हैव डन अर्लियर. Okay, so this has happened in New Delhi. Which organization is responsible for releasing the index of industrial production in India? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में रिलीज़ होता है, एंड ये जो थोड़े से हाई लेवल एग्जाम्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश SSB एंड अदर एग्जाम्स उसमें उतना आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का किस तरह से है, एंड उसका इंडेक्स रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स उसके अंडर आता है. ठीक है.
Yes, which company is said to become India's first private reinsurer after receiving R2 approval from IRDAI? ठीक है, ये इंडिया का एकमात्र री इंश्योरर है आज के डेट में, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. लेकिन अभी एक प्राइवेट री इंश्योरर मतलब क्या है, जो इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस लेते हैं. कई बार नेशनल कैलामिटीज़ के हो गए, सो इंश्योरेंस वाले कंपनी को बहुत ज़्यादा वो हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा उसको इंश्योरेंस क्लेम्स क्लियर करने पड़ते हैं. लेकिन इंश्योरेंस क्लेम्स तो जैसे हमने 1000 रुपीज़ पे किया, लेकिन हमें इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो 1 लाख to 2 लाख मिलता है, राइट. सो उस तरह से अगर उनको बहुत ज़्यादा क्लेम्स क्लियर करना पड़ा तो दैट दे विल नॉट बी एबल टू cope with that, they'll not be able to handle with whatever amount that they have taken as जो भी premium etc. from the premium amount. So for which they can go get themselves reinsured, so that इस तरह का कुछ situation है तो they can deal with that. ओके, सो री इंश्योरर पहले एक ही था, नाउ वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस करके एक नया कंपनी आ रहा है. एज आई सेड, अब तक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो मोनोपोली चल रहा है उसका. नाउ दीज हैव कम, सो जस्ट एक और स्टेप एंड दे विल बी द फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर इन इंडिया. ओके, यस नो मैं इसलिए फास्ट जा रही हूँ, वी हैव टू डू 70 क्वेश्चंस. ओके, एंड ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट भी दिया है. दीज आर ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स दैट आई हैव डिस्कस्ड क्लियरली इन क्लास सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स. उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो येस, आई विल बी लिटिल बिट फास्ट. Okay, yes, which key initiative has the RBI announced to encourage fintech innovations in green finance and climate risk management? RBI ने कई सारे फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस रिलीज किया है, स्पेशली इन ग्रीन फाइनेंस एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट. एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ऑन टैप कोहॉर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंड बॉक्स. ओके, रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस ये है कि कुछ हम लोग आइडियाज़ देते हैं तो दे विल टेस्ट देम, जैसे हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह रन करते हैं ना, दैट दे विल टेस्ट देम एंड सी देयर एप्लीकेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है, येस, द सेम थिंग दैट दे हैव डन under the RBI's regulatory sandbox, and they have also planned to run a special greenathon to address climate change and the related issues. Moving on to our next question, India and Mauritius recently elevated their bilateral ties to an enhanced strategic partnership under which vision aimed at strengthening regional security and growth. India कई बार as part of its international policies, they keep on trying to come up with various bilateral ties with various countries. ठीक है, एंड दैट वुड बी अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू शुड नो वॉट इंडिया इज डूइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, हाउ आर इट्स रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, वॉट आर दे डूइंग टू एनहांस देम, राइट. सो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड हियर दे हैव डन विथ मॉरिशियस, दे हैव साइंड agreement Mahasagar mutual and holistic advancement for security and growth across regions, as you can see here. And along with that, कई सारे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड इन मॉरिशियस. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही वेंट देयर, एंड वहीं पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन भी लॉन्च किया है. ओके, एंड कल्चरल टाइज इम्प्रूव करने के लिए ही ऑल्सो विजिटेड गंगा तलाव, अ सेक्रेड साइट विच इज़ इन मॉरिशियस. ठीक है, नाउ यहाँ पे जैसे मैंने दिया है गंगा तालाब, देर माइट बी ए नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चन कि गंगा तालाब कौन से कंट्री में है. सो जो आपके एग्जिस्टिंग करंट अफेयर्स है उसी में से आपके स्टैटिक वाले क्वेश्चंस भी पिक करते हैं एग्जामिनर. सो जब भी आप कोई करंट अफेयर्स कर रहे हो, प्लीज़ डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली. मैंने उसी तरह से प्रोवाइड किया है जो भी करंट अफेयर्स हमने कवर किया है. एंड उसमें प्लीज़ आप स्टैटिक पार्ट पे के ऊपर भी फोकस कीजिए. एग्जामिनर कहीं और से ढूंढ के नहीं लाता है, ऐसे ही करंट अफेयर्स में से ही लाता है. क्यूकम्बर मैंने सर के साथ कल ही शेयर किया था, पंकज सर के साथ. आई डोंट नो वेयर ही हैज शेयर दैट, वेदर इन द ग्रुप और मुझे लगता है ऐप में शेयर किया होगा उन्होंने. आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट नो, क्योंकि मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं देखा है उस डॉक्यूमेंट को. बट मैंने कल ही शेयर कर दिया था सुबह ही, बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू 24 आवर्स टाइम बिफोर द क्लास.
यस, अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पे आंसर दिख रहा है. ओके, नो, आंसर नहीं दिख रहा है. विच एयरपोर्ट वन द 2024 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक इन द कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स हैंडलिंग ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली. जहाँ पे भी अच्छा, आपको मिला नहीं है डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, मैंने इसीलिए 24 आवर्स पहले ही शेयर कर दिया था. एक सेकेंड. आर यू श्योर? यस, आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है, कोई और है जो? सो पक्का आपको नहीं मिला है डॉक्यूमेंट? आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिए. अब मैं आई विल वेट, नो इश्यूज. आप एक बार चेक कीजिए ग्रुप में, मतलब ऐप पे, कि सर ने कल वाला डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है क्या. बिकॉज विदाउट दैट मैं इतना फास्ट जाके इतना कुछ क्वेश्चंस करा के कोई मतलब नहीं है. नहीं तो विल स्टॉप हियर एंड मैं कल कंटिन्यू कर लूँगी इसको, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने ऑलरेडी 3 डेज़ का बैकअप लेके रखा है अपने शेड्यूल में. कैन समवन प्लीज़ गो थ्रू द ऐप? मुझे okay, I'm really sorry. Yes, so we'll do one thing, I'm stopping it here because as I've said earlier also, वो डॉक्यूमेंट के बिना मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है आपका, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. नो स्नो, वो डॉक्यूमेंट के बिना मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो इतना हेल्प नहीं होगा, क्योंकि जब वो आप डॉक्यूमेंट एक बार देखेंगे फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, देन दैट विल हेल्प यू कि आपने वहाँ एक बार देख लिया एंड यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिया तो आपका बिल्कुल प्रिपरेशन सही रहेगा. अदरवाइज या यू आर एबल टू डू इट, लेकिन कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए कई बच्चे आ रहे हैं एंड क्लास से जा रहे हैं. आई कैन सी दैट कि वो रुक नहीं रहे हैं, कई बार होता है. अच्छा, पंकज सर ने बोल दिया कि आज मिल जाएगा सर, ऑनलाइन है. सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर, मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. प्लीज़ सर आज ही ग्रुप में शेयर करेंगे, आप प्लीज़ यू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट एंड टुमारो विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 26. अभी तक 25 किया है मैंने. एंड प्लीज़ आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि वंस यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट एंड यू कम टू द क्लास, ये इतने ही स्पीड से चलेगा, क्योंकि वी हैव टू डू एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस एंड कई बार वो ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, सो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगा. आप यू नो, अगर मैं हर चीज़ फिर से एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगी तो 2 आवर्स भी कम पड़ेंगे उसमें. सो प्लीज़ ये काइंडली अंडरस्टैंड. पंकज सर विल प्रोवाइड यू विद द डॉक्यूमेंट टुडे. मैं 26 क्वेश्चन से लेके कल डिस्कस करूँगी नेक्स्ट सेशन में. एंड प्लीज़ आप उस डॉक्यूमेंट को सही से एक बार देख लीजिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, क्योंकि कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज नो बिहाइंड यू, कि आप प्लीज़ आई वाज आफ्टर यू, कि आप प्लीज़ करंट अफेयर्स डेली कर लीजिए, पेंडिंग मत रखिए. यू विल सी, क्योंकि उसमें हंड्रेड्स ऑफ वो है, एक सिर्फ 6 डेज़ का, 67 डेज़ का है. सो प्लीज़ यू गो थ्रू दैट. एटलीस्ट बोल्ड में जो हाईलाइट किया है एटलीस्ट वो देख लीजिए, एंड जो रेड में दिया है हेडिंग्स एंड कई जगह पे मैंने रेड में हाईलाइट किया है पॉइंट्स, वो देख लीजिए. दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू.
okay, and with that tomorrow we'll रीस्टार्ट दिस. कोई नहीं, 25 क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, ठीक है. एंड डोंट वरी, आज एक दिन का डिस्टर्ब हुआ तो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो मैंने बैकअप लेके ही रखा है, सो आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है. सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन नाउ. We'll meet tomorrow and I expect everyone to participate in this series and utilize this series for your exam preparation. जो भी एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि इसमें अरुणाचल प्रदेश के न्यूज़ आर्टिकल्स, नॉर्थ ईस्टर्न के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. होप आई एम एबल टू मेक ए पॉइंट हियर. आई वांट कंप्लीट अटेंडेंस. जो भी आई नो बाद में भी बच्चे आके देख के जाएंगे इसको, आई नो दैट, सो प्लीज़ आई वांट कंप्लीट अटेंडेंस फ्रॉम टुमारो, ठीक है. सो आई एम वाइंडिंग अप हियर. नितिन, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराती हूँ, सो ये हमारा इंग्लिश है. स्नो वेरी गुड, 23 करेक्ट है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है. सी यू ऑल टुमारो देन. तो अच्छे से एंजॉय कीजिए आज आपका दशहरा, गांधी जयंती, सब अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है. कल मिलेंगे फिर. यस, हैव ए ग्रेट डे अहेड. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.